2 मिनट साइलेंस उनके लिए जो लोग कल का मैच नहीं देख पाए, बारसा वर्सेस बेंफिका। मुझे लग रहा है इस सीजन का यूसीएल का सबसे बढ़िया मैच था। नो, मुझे नहीं लग रहा है कोई भी मैच इसके क्लोज आ पाएगा। पहले आप एक क्लिप देख लो। हो झोकून आशा चालत धातू गाडून टाक भीती मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा, जो लोग मराठी समझते हैं या महाराष्ट्र गोवा इस साइड से है, उनको ये वीडियो पता चल जाएगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये वीडियो में बेसिकली बोल रहे हैं कि मेसी तू किधर है, क्योंकि तेरी बारसा लौट आई है। भाई ये वीडियो जब जब मैं देखता हूँ ना, मुझे गूज़बम्प्स आ जाते हैं, पता नहीं क्यों। और कितनी बार भी देखूं मन ही नहीं भरता। और मतलब ये बारसा जो अगर मेसी के साथ एक सीजन भी अगर होती ये मेंटालिटी वाली, तो मुझे लग रहा है हम चैंपियंस लीग 2 बार तो वो उठा ही देते। अगर यही बारसा 2017, 18, 19 में होती, 19 में तो भाई पक्का उठा लेते हम। कल की मैच अगर देखा जाए तो मैं सच बताऊं तो मैं 33 मिनट्स के बाद ही देखा। और सेजनी ने जो किया कल, मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया है। पता नहीं क्यों उसको मतलब पफ वगैरह दिया नहीं कल। और मतलब जो जो सेजनी ने फर्स्ट हाफ में ब्लंडर किया, उसने ऐसा नहीं कि ब्लंडर ही किया था। सेकंड हाफ में तो भाई बहुत मतलब एनसी फ्लिक ने बताया होगा उसको, भाई आराम से पफ देंगे हम, सुट्टा ब्रेक होगा ला मसीहा में, लाइक ट्रेनिंग में सुट्टा ब्रेक होगा, पर तू इतना भी एग्रेशन मत दिखाओ। और जो बाल्डे पर टैकल था, मैं चाहता हूँ देखो, गोल हो जाए कुछ भी हो जाए, बट तू अपने ही प्लेयर्स को ऐसे इंजर्ड मत कर, क्योंकि जैसा हिट मतलब कांटेक्ट किया उन लोगों ने, बाल्डे और सेजनी ने, मुझे लगा कि भाई साहब की गया, बाल्डे तो गया ऐसा लग रहा था। वो पहला गोल तो मतलब पहले ही मिनट में हो गया था और कुर्बासी मतलब ट्रैक नहीं कर पाया उसको। पर बारसा को पेनल्टी मिलती है, बाल्डे पर फाउल होता है बॉक्स में और बारसा पेनल्टी मिलती है। और लेवेंडस के भाई साहब कल मैं बता रहा हूँ, कल 2 गोल मारे उसने। और अभी अगर देखा जाए तो यूसीएल के टॉप स्कोरर कौन है? पहले नंबर पे है लेवेंडस की विद 9 गोल्स, और सेकंड पे है बारसा का राफिनिया विद 8 गोल्स। मतलब सोचो ऑलरेडी जो लोग मतलब ये यूसीएल के फॉर्मेट से पहले मुझे लगा 12-14 ही गोल मैक्सिमम थे, और इन लोगों ने अभी ही मतलब एक ग्रुप स्टेजेस के एक मैच हाथ में है हमारे, और इन लोगों ने ऑलमोस्ट 8-9 गोल मार दिए। मतलब सोचो। फिर आता है बारसा का मतलब सेकंड एरर, और सेजनी का जो एरर था, मैं चाहूंगा कि भाई वो रिपीट ना हो जाए। और आइंसिफिलिप मुझे लग रहा है वो पनिश करेगा सेजनी को, जो कल उसने किया है। जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया है कि सेजनी को मुझे लग रहा है बेंच भी कर सकते हैं। उसने हिंट दिया था कि इनेकी मैंने अच्छा खेल रहा है वगैरह वगैरह, हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में और बातचीत करेंगे, ऐसा उसका जवाब था। पर ऐसी न्यूज आ रही थी कि लालिगा में तो स्टार्ट करेगा इनेकी मैंने, और यूसीएल में स्टार्ट करेगा सेजनी। तो अभी क्या हो सकता है, मतलब इनेकी मैंने कोई प्रेफर कर सकता है अभी हैंसी, मुझे ऐसा डाउट आ रहा है। क्योंकि ये आज आपने एरर एक बार नहीं किया, दो बार किया, और 2 बार ऐसा ब्लंडर, मतलब वो पेनल्टी भी दे दी। और अंडर 30 मिनट्स हम 3-1 थे, मतलब सोचो 3-1 थे। और जब मैंने देखना चालू किया 34 मिनट पर, मैंने स्टोरी डाल दी थी कि बारसा जीतेगी, मैंने स्टोरी डाल दी थी वी विल विन। मुझे पता था अंदर से, मुझे पता नहीं मतलब ऐसी फीलिंग आ रही थी कि बारसा आज जीतेगी ही जीतेगी। फिर बारसा को मतलब सेकंड फर्स्ट हाफ में तो चांसेस थोड़े थोड़े मिल रहे थे, पर कन्वर्ट नहीं कर पाए। यमाल को भी मिल रहे थे, दोनों मतलब सब हमारे प्लेयर्स ट्राई कर रहे थे। पेदरी के बारे में क्या बोलूं, बाल्डे का भाई कल बैक, मुझे तो भाई बाल्डे कल इतना सब कुछ होने के बाद भी बाल्डे मतलब कल क्या ही खेला है। और सेकेंड हाफ में बारसा मतलब अच्छी स्टार्ट करती है। और स्टार्टिंग में ही मतलब बेनफिका को भी मैं बोलना चाहूंगा कि उन लोगों ने भी बहुत चांसेस मिस किए हैं। मतलब वो इजीली कल के गेम में हमको 5-1 5-2 ऐसे हरा सकती थी, पर उन लोगों ने चांसेस कन्वर्ट नहीं किए उनके। और आपको पता है एंड में क्या हुआ। फिर एक बारसा को एक राफिनिया का मतलब अजीब ही गोल मिलता है, और तभी मतलब होप आ रहे थे कि बारसा जीतेगी। राफिनिया का वो हेडर, मतलब गोलकीपर पता थे कि उस दोनों गोलकीपर नशे में थे मुझे लग रहा है, और दोनों मतलब ट्राई कर रहे थे कि कौन कौन ज्यादा भागेगा। पर सेजने ने मतलब इससे ज्यादा भागा था, क्योंकि उसने तो भाई गावी के वगैरह अच्छे से सेव निकाल दिए थे। पर राफिना का वो गोल हो जाता है और 3-2 हो जाते हैं। पर 2-3 मिनट बाद ही आराओ बोल देता है भाई ऐसा नहीं। पीएसजी के टाइम मैंने बारसा फैंस की गोटे मुंह में लाई थी, और आज भी कल भी लाया, और आराओ गोटे मुंह में, और ओन गोल होता है। फिर स्कोर होता है 4-2। 68 मिनट या 70 मिनट तक आप सोचो कि आप 4-2 से जीत रहे हो, और आपके ही ग्राउंड पर। और अगर आप जीतते हो तो टॉप 8 में क्वालिफाई भी कर सकते हो। और इन द एंड आप हारते हो 5-4। मतलब सोचो, बार्सिलोना मुझे लग रहा है यूरोप में इस बार यूरोप में डोमिनेट करने के लिए आई है। जो मेंटेलिटी बारसा को चाहिए चैंपियंस लीग जीतने के लिए, वो बारसा के पास अभी है। एनसी फ्लिक को मैं दाद देना चाहूंगा टाइम, मतलब आप 4-2 हो फिर भी आपने मतलब ऐसे टेक्टिकल सब्स्टिट्यूशन किए हैं कि मैच पलट दी। लास्ट मिनट तक आपको होप, मतलब होप था। और होप मतलब सब देते हैं, पर कन्वर्ट वो होप कन्वर्ट करना किसी थोड़े मैनेजर के पास ही होता है, और वो आंसी फ्लिक हमारे लिए ब्लेसिंग जैसा है। और आप सोचो
70 मिनट तक आप ऑलमोस्ट 4-2 जीत रहे हो आपके होम ग्राउंड पर। आपको क्या करना है, गेटाफे जैसा पार्किंग करना है बस आराम से। पर बारसा ने बोला नहीं, 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 ऐसा थोड़ी कर देते हैं। फिर आता है एरिक ग्रासिया का गोल। और आप सोचो कि एनसी फ्लिक की सब्स्टिट्यूशन की तारीफ देना चाहूंगा, क्योंकि आप सोचोगे आपने कुंडे को निकाल के एरिक ग्रासिया को लाया और फर्मिन लोपेस को भी लाया। मतलब फर्मिन लोपेस ऐसा बंदा है कि उसको बॉक्स में जाने का बहुत चूल है, बॉक्स में जाकर शॉट मारने का गोल उसको, वो प्रॉपर मुझे लग रहा है अटैकिंग मिडफील्डर जैसा है। फिर आता है बारसा को फ्री किक मिलती है और एरिक ग्रासिया, मतलब एरिक ग्रासिया का भी बारे में कुछ ये है कि लास्ट टाइम जब हमने दोनों आमना सामना किए थे बेंफिका और बारसा, तब एरिक ग्रासिया को 87 मिनट पर रेड कार्ड मिला था और बारसा मैच वो हारे थे। और आज इसने ही मतलब बारसा को कमबैक देने के लिए मदद की। और क्या ही हेडर, शानदार हेडर, गोलकीपर को कोई चांस ही नहीं था। फिर आता है बारसा को मिलती है पेनल्टी, यमाल के ऊपर फाउल कर देते हैं बॉक्स में और बारसा को मिल जाती है पेनल्टी। और लेवेंडस्की भाई पेनल्टी मारने में एक्सपर्ट है, मार दिया पेनल्टी, यूसीएल का टॉप स्कोरर बन गया अभी 9 गोल के साथ। और तब बारसा 4-4 हो जाती है। मुझे लगा था कि 4-4 ही मतलब ड्रॉ ही होगा आज, पर फुटबॉल गॉड्स को कुछ अलग ही मंजूर था और भगवान को कुछ और ही चाहिए था। और बारसा ने हार नहीं दिखाई। उस साइड पर फाउल हुई, पता नहीं वो फाउल पेनल्टी थी या नहीं, वो पता नहीं, मुझे मैं देखा ही नहीं। और रेफरी के डिसीजन, फाइनल डिसीजन, मैं मैड्रिड के बारे में भी कभी ऐसे नहीं बोलता कि मैड्रिड को रेफरी फेवर किए है या इसीलिए वो जीते वगैरह, मीम्स वगैरह सब डालते हैं। पर जो फाइनल कॉल होता है रेफरी का, देखो आप लोगों से ज्यादा उन लोगों के पास टेक्नोलॉजी से है, उन लोगों ने सही से देखा होगा। तो आप नहीं बोल सकते कि बार्सिलोना बारसा पे ड्राइव वगैरह, क्योंकि अगर उनको लगता नहीं है कि वो पेनल्टी थी तो नहीं दी। तो आप इधर बैठकर ट्विटर पर बैठकर टाइप करो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और राफिनिया भाई साहब, मुझे वो लीड्स की याद आ गई। लीड्स में ऐसे ही वो ऐसे ऐसे उसी इसी साइड के गोल पर इसी एंगल पे ऐसे ऐसे भाग के चला गया था और ऐसे क्रॉस डाल के गोल मार दिया था। और वही मैच उन लोगों ने कुछ बहुत डू और डाई मैच था लीड्स के लिए। और इधर इसने मतलब सोचो, आप राइट हैंड साइड से जा रहे हो, लेफ्ट में कट कर रहे हो और एक बार कट कर रहे हो और राइट में फिनिश कर रहे हो। मतलब सोचो, जैसा रूडिगर को उसने जर्मनी भेज दिया था, वैसा ही उन लोगों इसने इसके कौन था, मुझे ओटामेंटी ही था लग रहा है। ओटामेंटी को भाई तो बुरा लगेगा मुझे, पर ऐसा फिनिश, क्या ही फिनिश की भाई। मतलब सोचो, आप गोलकीपर अगर हो गए तो बेसिकली अगर आपके सामने ऐसा कोई है तो आप बेसिकली राइट हैंड साइड पर ही जाओगे और टेक्निकली राइट हैंड साइड पर फिनिश करते हैं। जो भी लोग अगर उसके अगर लेफ्ट फुटेड प्लेयर है तो गोलकीपर के राइट हैंड साइड पर फिनिश करते हैं। इसने क्या किया, इसने रिस्क लेके लेफ्ट में फिनिश किया। मतलब सोचो, और क्या ही शानदार फिनिश, गोलकीपर कोई चांस नहीं था। बारसा जीत जाती है। सिनेमैटिक, एब्सोल्यूट सिनेमा। कल जो लोग भी अपनी नीड सेक्रीफाइस किए हैं ना, वर्थ इट था, क्योंकि ये चैंपियंस लीग फुटबॉल है, ये पीक फुटबॉल है। और मैं चाहूंगा कि बारसा ऐसा फॉर्म कंटिन्यू करे। मुझे ये मेंटेलिटी चाहिए थी। आंसी फ्लिक ने क्या किया, बार्ले को निकालकर फेरन टोरेस को लाया, मतलब जितना हो सके ऑप्शन लाया अटैकिंग वाइज। और जेरार्ड मार्टिन भी आया था। और फ्रैंकी डियोंग के बारे में कैसे बोल सकता है, फ्रैंकी डियोंग ने जो भी मतलब कैमियो दिखाया, लाजवाब, मतलब अच्छा खेला फ्रैंकी डियोंग। थोड़ा थोड़ा वो मतलब एक्सपीरियंस का भी काम आया। पेद्री का एब्सोल्यूट माइंड ब्लोइंग गेम। कसाडो भी मतलब खेल रहा था, पर उतना भी नहीं, पर खेल रहा था कसाडो भी। पैदरी का तो भाई मैं क्या बोलूं, पैदरी की डे इन डे आउट तारीफ करने की आदत लग गई है। और यमाल, राफेल, और मैं खुश हूँ कि लेवेंडस्की ने जैसा मतलब कूल और काम फिनिश किया पेनल्टीज। अगर वो पेनल्टीज कन्वर्ट नहीं होते तो मुझे लग रहा है कि बारसा को चांस नहीं मिलता। तो लेवेंडस्की का भी धन्यवाद। सेजनी थोड़ा सा अटक रहा है, पर मैं चाहूंगा कि वो इम्प्रूव करे। और ऐसा नहीं कि उसने भी सेव्स निकाले हैं, ऐसा नहीं वो मतलब कुछ नहीं बोल सकते। हीट मतलब थोड़ा थोड़ा गर्म खून रहता है और ये उसको दे दो टाइम पे, सब कुछ निपट जाएगा। इन्हें की पहना भी है। और देखते हैं, यूसीएल में सेकंड फिनिश कर दिए, राउंड ऑफ 16 में फिनिश कर दे, मतलब राउंड ऑफ 16 में अभी हमको प्ले ऑफ वगैरह खेलना नहीं पड़ेगा। थोड़े लोग 15 यूसीएल के साथ प्ले ऑफ खेलेंगे, उनकी बात छोड़ो। पर बारसा क्वालिफाई हो गई है और हम पॉसिबली फर्स्ट #1 पर भी फिनिश कर सकते हैं अगर नेक्स्ट मैच अटलांटा के अगेंस्ट जीत जाते हैं तो, और लिवरपूल अगर हार जाती है तो देखते हैं क्या होता है। मजा आया और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं हूँ आपका होस्ट मोस्टली बारसा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वामोस, ये तो अर्जेंटीना का जैसे है, पर फॉर्सा बारसा।